अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पीटीएम का जो ख्वाब था हुकूमत को टफ टाइम देने का, लगता यूँ है कि ये ख्वाब जो है यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता करके टूटता जा रहा है। 11 जमातों की ये तहरीक थी, लेकिन जनाब अब लगता यहाँ पर यह भी है कि ये तमाम तर जमातें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटती चली जा रही हैं। इस्तीफ़ा इन्होंने यहाँ पर लेना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन पीडीएम की अपने अंदरूनी इंतशार ने पीडीएम को यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अवाम इस सारे मामले पर क्या सोचती है, क्या कहती है और सबसे बढ़कर अवाम की क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का यहाँ पे बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ ही आज हम बात कर रहे हैं ऑपोजिशन की, और उस ऑपोजिशन की जिसने यहाँ पर तहैया किया था कि ये मौजूदा ऑपोजिशन जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़े लेकर रहेगी, लेकिन जनाब हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अवाम क्या सोचती है, आइए जरा यहाँ पर जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लगता तो यहाँ पर यही है ना सर कि ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। नहीं, गलत फहमी आपकी, ऐसे नहीं है। अल्लाह ना करे किसी की भी हवा ना निकले। हवा निकल गई तो जिंदगी खत्म हो गई। अल्लाह करे ये अच्छे काम करें, अच्छे काम नहीं कर रही है। जो था पीडीएम का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इस्तीफे लेने का, बड़े माजरत के साथ आज तक वो शायद पूरा होता हुआ नजर नहीं आया। इस्तीफे वाली बात दबका था, वो नहीं चला, उनका कुछ और चलाएंगे। अच्छा, वो दबका था और क्या था? दबका ही होता है, डराना होता है। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि जब तहरीकों का जब यहाँ पर आगाज होता है तो तहरीकें जो है यहाँ पर हुकूमतों को डराने के लिए शुरू की जाती है, या उनका कोई फाइनल रिजल्ट भी आना चाहिए? नहीं, हुकूमत का किबला दुरुस्त करने के लिए होती है। हुकूमत का किबला दुरुस्त, क्योंकि इमरान खान महंगाई बहुत कर रहा है, लोग बहुत तंग हैं। ऊपर से दुकानदारों की दुकानें बंद करा रहा है 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे। ऊपर से जो मीडिया है वो भी हमें बहुत तंग कर रहा है, बार बार कैमरे लेके आ जाता है। लेकिन सर आप मुझे ये बताए ना कि किबला कैसे दुरुस्त हुआ हुकूमत का? अल्लाह ही करेगा। क्या महंगाई में कमी आई? क्या अवाम को कुछ रिलीफ मिला? महंगाई तो कल हाई कोर्ट ने कह दिया 80 रुपए किलो चीनी बेचो। कहाँ मिल रही है 80 रुपए बताओ? 85 रुपए किलो। 85 रुपए परचून में है ना, होलसेल में 80 रुपए है। ठीक है, तो बाजार में बैठे हैं, हमें सब पता है, मगर इमरान खान को नहीं कुछ भी पता है। उसको ये पता है अभी बनीगाला का घर जो ना कैसे क्लियर हो गया है, पता ही नहीं लगा। तो अब आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि अब ये ऑपोजिशन का जो है अगला लाहे अमल क्या होना चाहिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? ऑपोजिशन जो है ना अपने से निकलेगी बाहर तो फिर ही होगा। वो अपने केसों में फंसे हुए हैं। कोई मतलब किसी उनको पाकिस्तान की अवाम का कोई नहीं है किसी को, ना इमरान खान को ना ऑपोजिशन को। अवाम तो बेचारी पिसरी है, गरीब आदमी से जाके पूछें। ठीक है, आए जरा इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी हमेशा लोगों से यहाँ पे बात होती है, लोग मुझे हमेशा प्रोग्राम में ये कहते हैं कि एक आम आवाम का मसला नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को एनआरओ मिलता है या नहीं मिलता है। एक आम आदमी का मसला ये है कि उसको रोटी सस्ती चाहिए। ये बताया ना सर, ये ऑपोजिशन का जब यहाँ पर कयाम हुआ था तो ऑपोजिशन ने तो यहाँ पर ये कहा था ना कि हम यहाँ पर हुकूमत से इस्तीफा लेंगे, लेकिन अब देखिए, अब हम देखते हैं कि एएनपी अलग हो गई, जो दूसरी जो जमातें थी अब वो भी जो है कोई खास साथ नजर नहीं आती है पीडीएम के। बात ये है कि इस वक्त जो पीडीएम है ना, पीडीएम तो पहले ही हम लोगों से पैसा लेके खा बैठे हैं। अच्छा, समझेंगे नहीं, वो लोग तो वैसे ही हम लोगों को तबाह कर बैठे हैं। अगर बात करते हैं इमरान खान की, इमरान खान को अगर हम 2.5 सालों में कहें कि ये गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान को ठीक कर दे, नहीं कर सकता। ये 70 सालों की जो सारी वबा है ये एकदम सही नहीं हो सकती। इसको कम से कम टाइम लगेगा। जैसे हम नवाज शरीफ को टाइम, जरदारी साहब को टाइम नहीं दिया कि नहीं दिया? 5 साल टाइम दिया सबने। तो क्या किया उन्होंने? हम लोगों के साथ जो भी किया। अब इस वक्त जो पोजीशन ये है कि हम लोगों को जो कर्ज है वो अदा करना है। लेकिन सर बात फिर यहाँ पर ये भी तो आके रुकती है ना कि पीडीएम ने जो यहाँ पर कहा था, ऑपोजिशन ने यहाँ पर जो कहा था कि हम हुकूमत से इस्तीफे लेंगे, ले ही नहीं सकते। क्यों ले ही नहीं सकते किसी सूरत भी? क्योंकि वो उनके डिफॉल्ट है, वो खुद डिफॉल्ट है। अच्छा, हर तरह से तो उनके अंदर डिफॉल्ट पैदा हुआ है। ये तनकीद तो यहाँ पर मौजूदा हुकूमत पे बहुत होती है ना। बात ये है कि आज मियाँ साहब वापस आ जाएं, आके अपने केसों का मुकाबला करें तो फिर सोचा जा सकता है। लेकिन आपको लगता है मियाँ साहब वापस कभी जिंदगी भी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे वापस, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये बताएगा कि ऑपोजिशन कैसा काम कर रही है? ऑपोजिशन अच्छा कर रही है, बेहतरीन कर रही है। लेकिन सर वो हम देख रहे हैं ऑपोजिशन के अपने अंदर लड़ाइयाँ हो गई,
नहीं, जो भी कर रहा है इमरान खान ठीक कर रहा है। अच्छा, इमरान खान की बात कर रही हूँ। हाँ। लेकिन सर मैं अपोजिशन की बात कर रही हूँ, जिसमें नून लीग है, ANP है, पीपल्स पार्टी है। ये खान साहब जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। चले जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर PDM यानी कि हमारे मुल्क की अपोजिशन जी, जी। तहिया कर आई थी कि इमरान खान की हुकूमत को नहीं रहने देंगे, लेकिन सर लगता यूँ है कि PDM जो खुद अब जो है अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होती चली जा रही है। तो आप ये बताएं ना कि अब करना क्या है, अब हुकूमत क्या करे, PDM क्या करे? आपको कोई मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाते हुए दिखाई देती है? बेटा बात ये है कि जो PDM है ना, ये तो आपस में इनके इख्तलाफात पड़ गए हैं। हाँ जी। ये सियासत कर रहे हैं, जरदारी साहब अपनी सियासत कर रहे हैं, मौलाना साहब अपनी सियासत कर रहे हैं। ये इनके अपने मफाद हैं, इनके अपने सारे मामलात हैं। ये अवाम के लिए नहीं बोलते, महंगाई के लिए नहीं बोलते। लेकिन सर मेरी बात तो सुने ना, जब PDM का जब यहाँ पर क़याम अमल में आया था तो एक नुक्ता यहाँ पर ये भी था PDM का कि इमरान खान साहब ने चूंकि इतनी महंगाई कर दी है तो उस महंगाई की वजह से इमरान खान साहब को इस्तीफे देने चाहिए। लेकिन बाद में आगे जाके हमने ये देखा कि PDM जो है, मतलब अपोजिशन जो है, उसकी सारी की सारी कोशिश ये रही कि अपने केसेस बंद हो जाएं, नवाज शरीफ साहब को मजीद NRO मिल जाए। तो आपको क्या लगता है अवाम की बात फिर यहाँ पर किसने की? अवाम की बात ये किसी ने भी नहीं की है। अवाम की बात तो ना मौलाना साहब करते हैं, ना नवाज शरीफ साहब करते हैं, ना ये जो है ना जरदारी साहब करते हैं। इनके अपने मफाद हैं, इनकी अपनी मिले हैं, इनके अपने सारे मामलात हैं, ठीक है ना। अवाम के लिए कुछ नहीं है। अवाम के लिए महंगाई हुई है और बहुत शदीद, बहुत महंगाई हुई है। खाने पीने की चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ा है, कपड़े में बहुत फ़र्क पड़ा है। घर से जो चीज़ आप लेने जाएंगे आपको पुराने रेट में नहीं मिलेगी। अच्छा, वो मैं वैसे भी देख भी रही हूँ कि रमज़ान की आमद से पहले ना बाज़ारों में हमें रश भी नज़र आता था कि शायद जिन लोगों को ईद की खरीदारी करनी होती थी वो लोग पहले आके खरीदारी कर लेते। लेकिन मैं देख रही हूँ अब इस टाइम बाजार में काफ़ी सन्नाटा भी हमें नजर आ रहा है। ये बेटा ऐसा ही है कि महंगाई की वजह ना सारी बात है महंगाई की। जब घर से कोई लेने निकलता है, आम सूट भी लेने निकलता है, उसकी अफोर्ड से बाहर है। बात ये है, सिर्फ महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिजली के बिल अभी उन्होंने कल भी महंगे किए, उन्होंने बिजली में कल भी उन्होंने महंगे किया है। खाने पीने की चीज़ ले, घी ले, चीनी ले, सब। ना इस्तीफे आए ना कुछ हुआ, लेकिन ऑपोजिशन का अपना शराजा बिखर गया यहाँ पर। क्या कहते हैं आप? जी ये सब सारा कुछ अपने में मौलाना साहब का हुआ या जरदारी साहब या नवाज साहब, ये सब अपने मफाद के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। अब हुकूमत को देखा जाए तो वो पीछे से वो कुछ नहीं कर सक रहे हैं, ना कोई करप्शन का सिलसिला काबू किया जा सका है, ना कुछ। ये लोग अपना लगे हुए हैं, आवाम अपना महंगाई का रोना रो रही है। तो क्या कर सकते? मेन जो मकसद था जिसके ऊपर मेरे ख्याल से सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था, वो था महंगाई का। जी जी। अब आप मुझे बताएं ना कि आज की तारीख में सस्ता क्या मिल रहा है? ये कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ महंगी है बेटा। अब इसके लिए अब जब दोनों तरफ से कुछ नहीं है तो फिर या तो फिर अदलिया को उठना चाहिए, वो कुछ करे। लेकिन आपको लगता है कि अवाम से जो तब्दीली का जो वादा था मौजूदा हुकूमत का, वो कुछ पूरा हुआ? कोशिश तो वो लोग कर रहे हैं, पर बीच में अब अपोजिशन भी है और हर चीज़ है, वरना वो तो अपना। अपोजिशन का क्या लाहेअमल होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि PDM जो है, जो तहरीक है, आपको क्या लगता है कि PDM इसी तरीके से मुतहद रह पाएगी कि नहीं? नहीं, मुश्किल, मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता? नहीं ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। आपका क्या लगता है कि अभी इससे मौजूदा अपोजिशन जो है कैसा काम कर रही है? कि आपको लगता है अपोजिशन जो है यहाँ पर हुकूमत को कुछ टफ टाइम दे पा रही है कि नहीं दे पा रही? देखें जी, हर चीज़ का एक अलहदा इंतज़ाम होता है। जैसे कि हुकूमत अपना काम कर रही है। ये कोरोना के मुतल्लिक ये है कि जैसे SOPs पे उन्होंने कहा कि अमल करें। हाँ। तो बाज़ारों के हालात इस तरह के हैं कि कुछ लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो इनको चाहिए कि बिल्कुल कोरोना के ऊपर भी बात हम यहाँ कर रहे हैं कि लोगों को मास्क पहनना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे अपोजिशन ने बार बार ये कहा था कि अपोजिशन जो है हुकूमत से इस्तीफे लेके रहेगी, इस्तीफे आने चाहिए ताकि आवाम को यहाँ रिलीफ मिले, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन के अपने अंदर लड़ाइयाँ पड़ गई हैं। उसके पर आप क्या कहते हैं? असल में गवर्नमेंट जो है ना, उनका काम ही यही है, आपस में लड़ना। ठीक है ना, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत जो हो। कुछ मर्जी हो, अपोजिशन हो, गवर्नमेंट को जो भी हो, उन्होंने ये नहीं देखना कि उन्होंने अपना मफाद देखना है। मफाद देखना, जैसे कि उन्होंने सर देखिए, आपने अभी यहाँ बात की मफाद की। जी जी। लेकिन अवामी मफाद के बारे में किसने सोचना है? अवाम के बारे में कौन सोचता है? अगर कोई अवाम के बारे में सोचना शुरू कर दे ना, तो ये अपोजिशन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे। मौजूदा सूरत हाल में हमारी अवाम का सबसे बड़ा मसला क्या है?
सबसे बड़ा मसला तो फिलहाल कोरोना ही चल रहा है। कोरोना के अलावा महंगाई वो तो सबके साथ ही है ना कि महंगाई भी काफ़ी अब हमारे मुल्क में हो गई एकदम में जब से इमरान खान साहब आए हुए हैं। लेकिन तो इसी इमरान खान साहब को चैलेंज करने के लिए ऑपोजिशन बनी थी, ऑपोजिशन ने पीडीएम बनाई थी। जी तो आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन ने कितनी हद तक चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? वो तो उन्होंने क्या इस चीज़ को चैलेंज करना, उनकी तो अपनी खिटपिट पड़ी हुई है। वो तो आपस में नहीं बात कर रहे, समझ ही नहीं पा रहे, वो एक दूसरे की टांग आपस में खींचने लगे। उनकी क्या पीडीएम बनेगी? वो उन्होंने क्या इनको चैलेंज करना। तो फिर आप मुझे बताएं ना, फिर ये कमजोरी किसकी है यहाँ पर? अवाम की फिर बात कौन करेगा? क्योंकि अवाम की बात करें तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे कोई खड़ा बंदा नहीं है। सिंपल सी एंड शॉर्ट वर्डिंग बात है, यहाँ कोई खड़ा बंदा नहीं जो अवाम की आगे आवाज़ पहुँचा सके। ठीक है, हर जो भी आता है वो खाने के लिए आता है। सर अभी कहानियाँ चल रही थी ना पीडीएम की सूरत में, पता क्या वो भाई की वही बात आ जाती है ना कि पीडीएम को जब चांस ही नहीं मिल रहा है। अव्वल तो बात है पहले पीडीएम को चांस ही नहीं मिल रहा, जब उनको मिलता है तो उनकी आपस में नहीं खिचड़ी पकती। मसला ये है, और उनको ना चांस मिलना है जिस तरीके के वो पीछे बैठे हुए हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जैसे भी हमने देखा कि अभी एएनपी यहाँ पर अलहदा हो गई, पीएमएलएन की अपने अंदर जो है बड़ी आवाजें उठी, तो अब पीएमएल में अवाम की बात कौन करेगा? अवाम की बात कोई नहीं करेगा। अवाम हमारी बेसिकली खुद निकट हुआ है। अल्लाह ताला ने भी कहा है, वो इमरान खान साहब भी जो अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते रहे हैं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम खुद जब तक सेटिस्फाई नहीं होती कि हमने किसको लेके आना है, तो ऊपर वाले जो बैठे हैं वो तो हमें खाई जाएंगे चुप करके। तो फिर मेरे भाई फिर अवामी मफाद कहाँ चला गया? फिर वो तब्दीली कहाँ चली गई? तब्दीली गई तेल लेने, तब्दीली खत्म, तब्दीली तेल लेने गई, तब्दीली खत्म हो गई। तब्दीली नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो फिर ऑपोजिशन में जो चैलेंज करना था वो कैसे फिर मुकम्मल होगा? ये सब ड्रामा है। ठीक है, इन्होंने आके यही कुछ करना है। हाँ। उन्होंने भी आके यही कुछ करना है जो कुछ हो रहा है। ठीक है जनाब, आप लोगों की बात यहाँ पर सर आंखों के ऊपर है। तो अभी तक जो है अवाम यहाँ पर ऑपोजिशन के किरदार से हमें मुतमईन यहाँ पर नहीं नजर आती है। ब्रेक क्या लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ये ऑपोजिशन कैसे काम कर रही है चाचा जी? ये ऑपोजिशन जो मेरे ख्याल में काम कर रही है ना, ये अपने अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। पीपल पार्टी अपने मुफाद के लिए काम कर रही है, जबकि नॉन लीग अपने मुफाद के लिए काम कर रही है। आज से 3 साल या 4 साल पहले की बात है, यही इमरान खान ने कहा था कि मैं महंगाई को ख़त्म कर दूंगा। महंगाई को ख़त्म तो नहीं कर सका, गरीब आवाम को ख़त्म कर दिया इस टाइम। मरियम यही अलाप रही है कि मुझे बाहर भेजा जाए, मेरी सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अगर इन्होंने 40 साल पाकिस्तान में हुकूमत की है, पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया जिनमें इनका ही इलाज हो सके। किसी गरीब का तो ना सही, इनका अपना इलाज हो सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पीटीएम की और 11 जमातों की उस इत्तेहाद की जिसने यहाँ पर ये तहैया किया था कि ये जो 11 अपोजिशन जमातें हैं ये यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफ़ा लेकर रहेंगी। लेकिन जनाब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन का क्या किरदार है अभी इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में, आइए ज़रा यहाँ पर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ऑपोजिशन कैसे काम कर रही है चाचा जी? ये ऑपोजिशन जो मेरे ख्याल में काम कर रही है ना, ये अपने अपने मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। पीपल पार्टी अपने मुफाद के लिए काम कर रही है, जबकि नॉन लीग अपने मुफाद के लिए काम कर रही है। मैं पीछे से प्रोग्राम करना शुरू हुई हूँ, हर कोई यहाँ पर यही बात कर रहा है कि सारी जमातें जो हैं अपने अपने मुफाद के लिए काम कर रही हैं। तो भाई अवामी मुफाद किधर चला गया? अवामी मुफाद के लिए ये लोग कोई भी नहीं है, ना पीपल पार्टी वाले हैं, ना नॉन लीग वाले और ना पीटीआई वाले हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये पीटीआई आई है तो इसने कौन सा काम अच्छा किया जो अवाम के लिए अच्छा हो। अगर ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो एजुकेशन तो सबके लिए एक कर सकते थे, वो भी इन्होंने नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एजेंट है। तनकीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, वो तो सतत महंगाई के ऊपर है ना। वो ये कहते हैं महंगाई भी नहीं कंट्रोल। चलो महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, और क्या किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो पीटीआई वालों ने कौन सा का क्या किरदार देखते हैं? अपोजिशन कुछ नहीं करेगी, यहाँ मुखलस लोग हैं ही नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अपोजिशन भी फेल हो गई। अपोजिशन फेल है और क्या, अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं सारे। पीपल पार्टी वाले अपना बचाव कर रहे हैं, नून लीग वाले अपना कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। बात तो फिर यहाँ पे दुरुस्त है ना कि इतना ज़्यादा मुश्किल वक्त है, महंगाई है, सब कुछ है। अपोजिशन ने तो फिर सर यहाँ पर अवामी बात करनी थी, लेकिन अवामी बात कौन कर रहा है? मैं एक ही बात करूँगा, ना हमें अपोजिशन वालों से कोई गर्ज है, ना कोई जो उनसे इस टाइम हुकूमत में बैठे हुए हैं जैसे इमरान खान साहब है, ना इनसे कोई गर्ज है। हमें सिर्फ ये गर्ज है कि हमारे जो उनसे हालात बेहतर हों,
ये कोरोना हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से जो सा अजाब आया हुआ ये ख़त्म हो जाए। हमें सिर्फ ओपोजिशन और किसी से कोई गर्ज नहीं है। कहा था ना कि भाई ऑपोजिशन ने कहा था चूंकि मुल्क में महंगाई बहुत हो गई है लिहाजा हम हुकूमत से यहाँ पे इस्तीफे लेंगे, और किधर चले गए वो इस्तीफे? आज से 3 साल या 4 साल पहले की बात है, यही इमरान खान ने कहा था कि मैं महंगाई को ख़त्म कर दूंगा। महंगाई को ख़त्म तो नहीं कर सका, गरीब आवाम को ख़त्म कर दिया इस टाइम। तो फिर ऑपोजिशन का फिर क्या किरदार आप देख रहे हैं? ऑपोजिशन का यही किरदार है, जो सा थोड़ा बहुत ये कंट्रोल करी बैठा हुआ है इमरान खान साहब, नियाजी साहब, वो ये ओपोजिशन ना हो, ये इससे भी ज़्यादा महंगाई हो जाए। लेकिन ऑपोजिशन के अपने लड़ाइयाँ पड़ गई, फूट पड़ गई, वो फूट पड़ी है, उनकी आपस में कोई है डिस्टर्ब है। आप है ना, हर बंदा अपनी मुफाद की जंग लड़ रहा है। हाँ। कोई बंदा किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा, के लिए तो आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहा, कोई काम नहीं हो रहा। हाँ। तो फिर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ऑपोजिशन के अंदर खिटपिट, वो सिर्फ अपने लिए हो रही हैं, उनके कुर्सी के लिए, लिए अपनी कुर्सी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हो रही हैं, किसी के लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं हो रही। तो फिर आवाम का सोचना किसने, तब्दीली किसी ने नहीं सोचना इधर। मरियम नवाज कहती है मैं आ जाऊँ, बिलावल साहब कहते हैं मैं आ जाऊँ, शहबाज शरीफ कहते हैं मैं आ जाऊँ, अवाम के लिए कौन सोच रहा है? कौन सोच रहा है भाईजान? कोई नहीं सोच। इमरान खान के लिए इस वक्त जी इमरान खान साहब ही सोच रहे हैं, ठीक है, वो आवाम के लिए बेहतरी का कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो कबीना है वो बेहतर नहीं है, वो भी करप्ट लोग हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के। मेरी बात तो सुने ना सर, ये जो PDM जो थी 11 जमातों का जो इत्तेहाद था, इसने फिर क्या किरदार अदा किया? इससे कौन सा फिर यहाँ पे हुकूमत को टफ टाइम दे दिया है? एक लॉन्ग मार्च था वो कैंसिल हो गया, सिवाय रैलियां करने के, जलसे करने के अलावा इस ऑपोजिशन ने क्या किया है? इन्होंने अपने मफादात फिर इकट्ठे किए हैं, मफादात इकट्ठे हो गए जी। बीमार वो था नहीं, उसको बाहर भेज दिया। अब मरियम यही अलाप रही है कि मुझे बाहर भेजा जाए, मेरी सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अगर इन्होंने 40 साल पाकिस्तान में हुकूमत की है, पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहे हैं, इन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया जिनमें इनका ही इलाज हो सके, किसी गरीब का तो ना सही, इनका अपना इलाज हो सके। इत्तेफाक इन्होंने बनाया, लूट रहे हैं वो। क्या इत्तेफाक तक भी इनमें इनका वहाँ पे जो है इलाज नहीं हो सकता? पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया कि जहाँ पे इनके बच्चे पढ़ सके, एक भी कंपनी फर्म ऐसी नहीं बनाई है जहाँ पे ये काम कर सके। इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बाहर ले गए हैं, सारा कारोबार अपना बाहर कर रहे हैं, अपने बच्चे बाहर पढ़ा रहे हैं। ऑपोजिशन पर यहाँ पर कर क्या रही थी? अगर से ऑपोजिशन अपने मफादात इकट्ठे कर रही थी, मुल्ला साहब अपना इकट्ठा करके चले गए हैं। कह रहे सारे जिन्हें रात को बैठ के चाय पीते, बातें करते, और ये लोग सिर्फ आवाम को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए मैम, अवाम का एजेंडा ये नहीं है कि अपोजिशन ने क्या किया है, इमरान खान ने क्या किया है, ना ही अवाम को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। देखिए वो इक़्तिदार की बात है, लेकिन बात ये है कि अवाम को फ़र्क पड़ता है आटा से, अवाम को फ़र्क पड़ता है चीनी से, अवाम को फ़र्क पड़ता है घी से। अवाम का मसला है कि नवाज शरीफ साहब को NRO मिले ना मिले। देखिए अवाम के मुफाद में कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब यहाँ पे 35 साल हुकूमत करके गए हैं, उन्होंने जो दिया है ये लाहौर को लोग कहते हैं, दूर के लोग कहते हैं कि लाहौर में बहुत दूध की नहरें बह रही हैं, हमारे एरिया बैकवर्ड चले गए हैं। लेकिन आप लाहौर में देख लें, क्या यहाँ पे जो है बेरोज़गारी नहीं है? क्या लाहौर में लोग भूखे नहीं मार रहे? और मैं ये सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये देखने में अच्छी लग रही हैं। जो लाहौर के रहने वाले हैं उनसे आप आके पूछें कि यहाँ के मसले भी वही हैं जो पूरे पाकिस्तान के। आप कैसे पे रेट करते हैं? 10 में से आप कितना नंबर देंगे ऑपोजिशन को? देखिए ऑपोजिशन सिर्फ अपने मफाद की जंग कर रही है। इसमें कितने नंबर है ऑपोजिशन के? मेरे हिसाब में 0 नंबर है, क्योंकि उनके पास भी अवाम के लिए एजेंडा कुछ भी नहीं है। एजेंडा कुछ नहीं है अवाम के लिए। ऑपोजिशन को जो है जनाब यहाँ पे अवाम ने 10 में से 0 नंबर दिया है, क्योंकि इनके मुताबिक जो है ऑपोजिशन के पास भी अवामी बेहतरी के लिए, अवामी मफाद के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ऑपोजिशन ने फिर क्या किया यहाँ पर? ऑपोजिशन जो है ना वो उसके हाथ में भी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब हुकूमत के हाथ में है। जब हुकूमत ही हमारी अपोजिशन को इख्तियार नहीं देगी तो अपोजिशन बिल्कुल 0 है इस टाइम। जो महंगाई वो ख़त्म ही नहीं करे, आवाम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो सी मर्जी हुकूमत आ जाए, आवाम नुकसान में ही है, आवाम का कोई फ़ायदा। 15 रुपये का अंडा है, दूसरी चीज़ें क्या करें, कुछ और है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और खासी गर्मा गर्म बहस चल रही है यहाँ पर अवाम के साथ, अपोजिशन के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, और साथ ही साथ इस हवाले से भी कि क्या वाकई जो है अपोजिशन जो है हुकूमत को यहाँ पर कोई टफ टाइम दे सकी है या नहीं दे सकी। आइए ज़रा यहाँ पर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगता है आपको, कोई टफ टाइम दिया है अपोजिशन ने हुकूमत को कि नहीं? मेरे ख्याल से तो ये हुकूमत सबसे ज़्यादा नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत से
हर बंदा इस टाइम ना उम्मीद है, कोई खुश नहीं है, हर कोई इस हुकूमत से तंग आ गया है, इस महंगाई से तंग आ गया है। क्योंकि अमीर लोग जितने भी हैं ना वो सब तरक्की पे जा रहे हैं, चाहे दुकानें 6 बजे बंद हों, चाहे सुबह 5 बजे बंद हों, क्योंकि अमीर लोगों ने सिर्फ दुकानों का किराया ले लेना है। बात सुनी ना कि इसी हुकूमत को चैलेंज करने के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम ऑपोजिशन बनाएंगे। ऑपोजिशन ने फिर क्या किया यहाँ पर? ऑपोजिशन जो है ना वो उसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब हुकूमत के हाथ में है। जब हुकूमत ही हमारी अपोजिशन को इख्तियार नहीं देगी तो अपोजिशन बिल्कुल जीरो है इस टाइम। आपस में तो उनकी लड़ाइयाँ पड़ गई ना। आपस में जो लड़ाइयाँ पड़ी हैं ये दराड़ी रहनी है, वो हर कोई अपने अपने चक्कर में है, अपने अपने मुफादात में है। लिहाजा मेरा ये जो है ना इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस महंगाई को ख़त्म कर दें। लिहाजा मेहरबानी है, गरीब इस महंगाई में पिस रहा है, गरीब बहुत परेशान है, गरीब हाय बात दुआएं दे रहा है इस हुकूमत को, खुदा रहा कि इस महंगाई को कम कर दें। इमरान खान साहब ने कहा था कि इस हुकूमत में 50 लाख घर बना के गरीबों को देंगे। बाजी से बात कर लूं अब। ये 1500 घर बना के इन्होंने वो भी किस्तों पे दे रहे हैं, तो क्या वो भी किस्तों पे, वो भी कारोबार शुरू कर लिया खान साहब ने कि वो भी किस्तों पे घर बना के देना शुरू कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वो हर कोई यहाँ पे बेचारे तब्दीली सरकार के हाथों बड़ा परेशान है। आप ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है उससे ये कहा था हम बड़ा टफ टाइम देंगे हुकूमत को, लेकिन आपको क्या लगता है इस टाइम अवाम का बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा मसला क्या है? आवाम का मसला ये महंगाई है। हाँ। जो महंगाई वो ख़त्म ही नहीं करे, आवाम का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ। जो सी मर्जी हुकूमत आ जाए, आवाम नुकसान में ही है। हाँ। आवाम का कोई फ़ायदा 15 रुपए का अंडा, दूसरी चीज़ें क्या करें? कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। हर तरीके से पिसना है, जो सी मर्जी हुकूमत आ जाए, आवाम नहीं पिसना है। तो गर्मी शुरू हो गई, अभी इतने का ही है, इतने का ही है। तो बच्चे को नाश्ता नवाज शरीफ के दौर में 6 रुपए का था, 15 रुपए का गया। यही आई है कि महंगाई हुई है, गरीब जो थे ना वो मर गए हैं, अब अमीर जो वो गरीब हो रहे हैं। तो ये मेरी बात सुने ना बाजी, कोई फायदा नहीं। ये PDM बनी थी, ऑपोजिशन यहाँ पर बनी थी, ठीक है ना। ऑपोजिशन ने फिर यहाँ पर क्या किया सर? ये ऑपोजिशन क्या किरदार अदा कर रही है? कोई भी कुछ नहीं कर रहा, हर कोई अपने गले भर के साइड पे हो रहा है, गरीब आवाम को लेके जा रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सच है झूठ है? कोरोना भी गरीबों के लिए आया, अमीरों के लिए नहीं आया। सच है ना बाजी, मान ले। वही तो क्या, चलो झूठ या सच है, लेकिन पिस आवाम ही रही है। किसी का ना सियासतदानों का कुछ, ना अमीरों का कुछ, आवाम को बुरा हाल हो। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये ऑपोजिशन ने कहा था इस्तीफे लेंगे हुकूमत से, वो किधर चलेगा इस्तीफे हुकूमत का? इस्तीफे को छोड़ो, एक लाले को मैसेज देते हैं, लाले को ये मैसेज देते लाले हैं कौन? आज इमरान खान को। अच्छा, और उसको यही कहते हैं बस हमारा कारोबार बंद ना करे और हमें नए पैकेज भी ना सुने। हमने आपकी बातें बहुत सारी सुनी हुई हैं। हाँ। पहले भी 1 से 1 बात उनकी सुनी है, कोई उस बात पे नहीं है। हाँ। किसी बात पर भी नहीं है। अब हमें नए पैकेज दिखाई जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ सही है, हम कमा सकते हैं, हम अपने घरों में रह सकते हैं, हम अपने घर भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा कारोबार बंद ना करें। अरे सही बस ये हमें नई बात हमें ना सुनाए, जो पैकेज वाली हम घर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ऑपोजिशन का क्या किरदार है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? दे यार इसका आप बता दें जो PDM बनी थी 11 जमातों की जो तहरीक थी, वो क्या कर रही है इस टाइम? हुकूमत को टफ टाइम कौन देगा? इस्तीफे कैसे आने हुकूमत के? अब हम ना सोच समझ के वोट डालेंगे, एक बार नहीं। हम सारे अपनी आवाम को कह रहे हैं सोच समझ के वोट डालें, एक बार नहीं 10 बार सोचें जिसको भी वोट डालें। चलो सही है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई तब्दीली का कोई वादा पूरा हुआ है? तब्दीली का क्या वादा पूरा होना है? हाँ। तब्दीली तो अपनी जुबानों से मुकर रहे हैं। पहले कहते हैं जी कोई गरीब इंसान नहीं रहेगा, तो वो वाकई नहीं रह रहा गरीब इंसान। सारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, समझ लें। ऑपोजिशन ने, मेरी बात सुनो, ऑपोजिशन ने ये कहा था कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हम इस्तीफे लेंगे। और कहाँ का इस्तीफे? ना कोई इस्तीफा आया, ना कोई इस्तीफा गया। ये बातें ऑपोजिशन की अपनी लड़ाइयाँ हो गई। ये मुंह से बातें करने वाले हैं, कोई करके नहीं दिखाएगा। ये कहना सारे बातें ही करेंगे, कोई करके नहीं दिखा रहा है। कोई करके दिखाएगा तो आवाम को पता चलेगा नहीं जी हुक्मरान कुछ कर रहा है। ऑपोजिशन तो बड़ी वैसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए कि ऑपोजिशन जो हुकूमत को यहाँ पे बैठने ना दे। क्या लगता है आपको कि आपको लगता है हुकूमत जो है ऑपोजिशन को संजीदा लेती भी है कि नहीं लेती? ना सोचिए अभी नहीं कि सोचना भी नहीं है। कितने नंबर दोगे हुकूमत को 10 में से? 10 में से समझ लेके 0 ही है। और ऑपोजिशन को कितने नंबर दोगे 10 में? उसको भी 0 है। दोनों को 0 है। तो फिर फर्क क्या दोनों में? फर्क में क्या होना, दोनों में फर्क ही नहीं है। अगर जब पता नहीं चल रहा तो फिर फर्क क्या होगा? फर्क क्या है? चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चा कह रहा है यहाँ पर कि हुकूमत को भी 0 नंबर है, ऑपोजिशन को भी 0 नंबर है। कहते हैं दोनों की परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। आप क्या कहते हैं?
लेकिन जी हुकूमत जो है वो नहीं आई है। ठीक है, वो कुछ कर रही है, लेकिन उसको काम करने के दरमियान में जो भी है अपोजिशन हो या मौलाना साहब हो या जो लेकिन भी, आपको लगता है ये अपोजिशन हुकूमत तो कुछ टफ टाइम दे रही है? जी हुकूमत ये है कि जो वो कह रही है कुछ ना कुछ अभी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है चाचा जी? मसला ये नज़र आ रहा है कि जो भी है मतलब कारोबार को जो है वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने ऐलान किया था खान साहब ने, मैं पहले 5 साल जो है वो मेहनत करूंगा, अगले 5 साल में रिलीफ दूंगा। सही, ठीक है। वो अब जो ये अवाम है ना वो सिर्फ यही है कि 5 साल पहले नवाज शरीफ ने हुकूमत की, फिर 5 साल बेनजीर। अपोजिशन को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपोजिशन जो है इस टाइम नील हुई है। 10 में से कितने नंबर? 10 में से यही है कि उनके अब 20 भी नहीं रह गए। बस चले, ठीक है जनाब। तो जनाब ये अभी तक जो है यहाँ पर अवामी राय है, और अवामी राय के मुताबिक जो है अपोजिशन का जो किरदार है वो इस टाइम यहाँ पर अवाम को बिल्कुल जो है 0/0 नज़र आता है। बिकॉज क्योंकि अवाम के इस टाइम जो है अपोजिशन ने वो किरदार अदा नहीं किया जो कि यहाँ पर करना चाहिए था, और ज़ाहिरी बात है उन तमाम बातों की वजह से अपोजिशन जो है वो खुद यहाँ पर अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुकी है। प्रोग्राम के लिए हमें अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरात हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।